सभी श्रोतागण और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ महाशिवरात्रि का पर्व सभी के लिए सभी लोगों ने अच्छे से मनाया होगा और भगवान शिव शंकर माता पार्वती की असीम कृपा आप सब पे बनी रहे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। कल सुबह हम इस महाशिवरात्रि के बाद पहला सूर्य ग्रहण को देखेंगे, जो सुबह 5:57 से 9:08 तक रहेगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जस्ट महाशिवरात्रि के इमीडिएट बाद है, एक दिन के बाद है, तो एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस ग्रहण के कुछ प्रभाव हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। महाशिवरात्रि सभी को पता है, जैसे माता शिव और पार्वती के विवाह का हम समारोह मनाते हैं और भगवान से हम डिफरेंट प्रार्थनाएं करते हैं कि घर परिवार में सभी लोगों के सुख संपत्ति शांति समृद्धि रहे। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इमीडिएटली एक दिन के बाद जो सूर्य ग्रहण है वो पड़ रहा है, चाहे कोई भी ग्रहण पड़े यदि किसी त्यौहार के बाद, तो उसका एक महत्व और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो डिफरेंट राशियों पर पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की छाया आ जाए और जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुँचे या कम पहुँचे, तो ऐसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। हम बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य ग्रहण है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। समुद्र मंथन के टाइम की जो घटना है, जिसमें हम समुद्र से अमृत निकला था, उस अमृत को भगवान विष्णु ने चाहा था कि उसका पान केवल देवता करें। तो उन्होंने एक सुंदरी का रूप धारण करके राक्षसों को भ्रमित करके उसका पान देवताओं को कराया। बट जो राक्षसों में एक जो राक्षस थे जिनका नाम राहु केतु था, वे भगवान विष्णु की इस मंशा को भाप गए और उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके जो जिस लाइन में वो सुरों को जो रसपान करा रहे थे, अमृतपान करा रहे थे देवताओं को, उस लाइन में लग के देवताओं का रूप धारण करके अमृतपान कर लिया। ये बात सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने भगवान विष्णु से ये बात इमीडिएटली बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना रौद्र रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से राहु केतु नामक राक्षस का धड़ और सिर को अलग कर दिया। तो जो सिर और धड़ जो आकाश में डिफरेंट डायरेक्शन में गए, वो राहु और केतु के नाम से, ग्रहों के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि राहु केतु जो राक्षस था, उसको ये पता चला कि उसका ये जो विनाश हुआ है ये सूर्य और चंद्रमा के कारण, शिकायत के कारण हुआ है। तो उन्होंने ये बदला लेने की भावना से उन पे ग्रहण लगाने के लिए ट्राई किया, और जो सूर्य पे वो उनके बीच में आके प्रकाश को मंदित कर देते हैं, वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब चंद्रमा पे वो छाया के रूप में आते हैं तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो ये है पौराणिक हमारी कथा और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, इसका इमीडिएटली क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो आ रहा है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो राहु और सूर्य और चंद्रमा तीन ग्रहों की युति पे आ रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट, इस समय होता क्या है कि बेसिकली जब एनर्जी लेवल जो सूर्य का रेडिएशन जितना रिक्वायर्ड है ये वो कम हो जाए पृथ्वी पे, तो जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव रेज आनी शुरू हो जाती हैं या नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसको यदि हम वैदिक साइंस के रूप में बात करें तो राक्षसों का या फिर नेगेटिव एनर्जीज ब्रह्मांड में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे सेलेस्टियल बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी पांच तत्वों से बनी है। सेम जो हमारा एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो भी 5 तत्वों से बन के बना हुआ है। तो उनका इम्पैक्ट जो ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पड़ता है। किस पे ज़्यादा पड़ता है? जो लोगों की इस समय महादशा
अंतर्दशा या पैतंतर्दशा राहु या फिर केतु से राहु या केतु की जिनकी अंतर्दशा या पैतंतर्दशा या महादशा चल रही है, या फिर जिनकी कुंडली में श्रापित दोष, प्रेत योग, पिशाच योग, गुरु चंडाल योग है, उन लोगों की कुंडली पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है। या फिर जिन लोगों की कुंडली में 7.5 का इम्पैक्ट चल रहा है, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फेज़ है या फिर उनका पीक फेज़ है, तो ऐसे टाइम में सबसे पहला चीज़ तो है कि बचने के उपाय, क्योंकि ये जो टाइम है 5:47 से 9:08 का सुबह का टाइम है, इस समय हमें ये ट्राई करना है कि हम डायरेक्ट सूर्य के उस प्रकाश में ना आएँ जिसके अंदर ये नेगेटिव रेज आती हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पृथ्वी पे काफ़ी कम रहे। कोई भी जनरली मानते हैं कि जब भी ऐसा कोई ग्रहण पड़े उससे 3 पहर पहले खाना नहीं चाहिए और उसके 2 पहर बाद तक खाना नहीं चाहिए। उसमें जो खाने की वस्तुएं आप बना के रखते हैं उनमें नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब होने के या फिर जीवाणु पड़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में एक विशेष ध्यान रखना है कि पीने का या फिर खाने का हमें 3 पहर पहले और 2 पहर बाद तक का नहीं रखना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। दान रिलेटेड टू राहु, केतु, शनि की वस्तुओं का दान, जैसे काली उड़द, खिचड़ी का दान, जैसे गुड़ का दान, घी का दान, शनि से रिलेटेड चीज़ों का, पहने हुए वस्त्रों का दान, कपड़ों का, जूतों का दान, चप्पल का दान, ये एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म करता है। भगवान का पूजन इस समय, जिस समय ये ग्रहण चलता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ, महाकाल सभी प्रकार के इस विघ्न बाधाओं या नेगेटिव एनर्जी से पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, तो उस समय भगवान महाकाल, शिव शंकर, भोलेनाथ का जाप करना, ओम नमः शिवाय के जाप करने, या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामतात् का जाप करना सभी के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए, ब्रह्मांड के लिए सुखदायी होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस सूर्य ग्रहण का हमारे पृथ्वी पे कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सभी के घर में हर प्रकार की खुशियाँ, खुशहाली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।